ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास महात्म्य में 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर दृढ़ धनवा राजा ने उनको नमस्कार किया। फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायाल हो गया है। ऐसा कह वाल्मीकि मुनि तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुंचाकर अपने महल को लौट आया और अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीड़ा विष्ठा तथा राख नामधारी और वात पित्त कफ से युक्त मल्लम मूत्र रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जाता हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से नम्रता पूर्वक दुखित हो हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपति, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के पास रहती है, वह पुत्र वधू के अधीन हो पराए घर में कुतिया की भांति लालन व फटकार आदि सहते हुए रहती है। पिता भाई और पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसे पतिव्रता के साथ कौन सी स्त्री न जाएगी। इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मानकर पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन में चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे और हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तप करने लगा। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो आकाश में दृष्टि लगाई। निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास के बीतने पर वहां छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल से बचता हुआ एक सुशोभित विमान आया। पुण्यशील और सुशील दोनों हरिगणों के सहित आए हुए उस विमान को देखकर राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे हुए दोनों हरिगों को रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़कर सुंदर दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगा और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई पति लोक को गई। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मेरे एक ही जीवा है, अतः इस समय मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक तप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूल कर भी उपवास स्नान जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नाश हो गए और वह भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को गया। इसीलिए यह सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है। जो दुष्ट बंदर भी अनायास ही हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूढ़ हैं और वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका जन्म भी सफल है, जो स्नान दान जप उपवास आदि करते हैं। नारद जी बोले, वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा गया है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया। यह आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहो कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया। वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कहाँ उत्पन्न हुआ और कहाँ रहता था, उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, केरल देश में कोई ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची तथा कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण लोक में
वह कदर्य नाम से विख्यात हो गया था। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने न कभी हवन किया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया, अपनी ख्याति के लिए भी कुछ नहीं किया, स्त्री पुत्र आदि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया था। न कभी माघ मास में तिल दान किया, न कार्तिक मास में दीप दान किया और न ब्राह्मण भोजन कराया। वैशाख मास में अन्नदान और व्यतिपात में स्वर्ण दान तथा वेदती में चांदी का दान भी नहीं किया। सूर्य संक्रांति में कभी दान नहीं किया। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी ना कभी जप किया ना हवन। वर्षा वायु धूप से दुखित दुबला काला शरीर, आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीजत वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था कि मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण साया काल को धोते समय तक भी कहीं नहीं बैठता था। वह जहां भी जाता लोग धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना उद्विग्न मन वाला घूमता फिरता रहता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। कदरिया ब्राह्मण उससे बार बार रोकर अपना दुख कहता था कि नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं है। इस प्रकार कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीनवाणी सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ माली बोला, हे कदर्य, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण कदर्य माली का वचन सुनकर आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहकर उसकी दुर्बुद्धि मृत तृष्णा जैसी हो गई। वह सोचने लगा, इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ, जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म खोया, और जो मैंने बहुत दिन तक धन इकट्ठा किया वह भी सब दूसरों का हो गया। इस समय मैं पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया, ना दान हवन तप किया, ना माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान ही किया, ना पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन तक उपवास किया, और न कार्तिक मास में तारा गणों के रहते समय प्रातः काल स्नान किया। मैंने पुरुषार्थ देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पी कर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ रह गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी अपनी जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका, न समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधव, बहन भांजा, जमाई पुत्री, पिता माता, छोटे भाई, पतिव्रता स्त्री, देवता और ब्राह्मण आदि किसी को भी कभी संतुष्ट नहीं किया, और न मिठाई आदि से एक बार भी किसी को तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से बोले, महाराज, धन का लोभी यह गद्दर्य ब्राह्मण अधम है। इसने माली का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात किया। यह स्वयं फलों को चुराकर खाता था और शेष चुराए हुए फलों को धन के लोभ से बेच देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप और दूसरा अत्यंत विश्वासघात का पाप, यह 2 पाप अत्यंत उग्र हैं। इसके और भी अनेक पाप है। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, पश्चात इसे विश्वासघात का फल मिलेगा।